वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में हमारा बिंदु चल रहा है समास। समास के कुछ वीडियोज हम पहले पढ़ चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे समास के मुख्य भेदों में से दूसरा भेद तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास के उपभेदों में हम अध्ययन करेंगे कर्मधारय समास का। कुछ विद्वान इसे स्वतंत्र रूप से अलग प्रकार मानते हैं, लेकिन यह तत्पुरुष समास का ही उपभेद माना जाता है। जिस समास के दोनों पदों में प्रथम पद और द्वितीय पद, पूर्व पद और उत्तर पद में विशेष विशेषण या उपमेय उपमान का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं, या हम यूं भी कह सकते हैं कर्मधारय तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, तो ये कर्मधारय समास भी तत्पुरुष समास का ही उपभेद है, तो इसमें भी स्वतः ही उत्तर पद प्रधान हो जाएगा। समास विग्रह करते समय है जो या के समान पदों का प्रयोग करते हैं, और रूपक अलंकार के शब्द भी कर्मधारय समास में आते हैं। देखते हैं हम कुछ उदाहरण, और उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला उदाहरण हम लेते हैं काली मिर्च। अब देखते हैं इसमें दो पद कौन कौन से हैं, काली और मिर्च। इसमें जो काली है ये प्रथम पद है और मिर्च है ये द्वितीय पद है। अब देखिए काली यानी इसका अर्थ काली होगा और मिर्च यानी मिर्च ही होगा। अब इसका समास विग्रह क्या होगा, देखिए समास विग्रह काली है जो मिर्च। देखिए भाई हम मिर्च की बात कर रहे हैं। अब मिर्च की विशेषता क्या है कि वह काली है, जो काली शब्द है ये विशेषण है किसका, मिर्च का, और मिर्च की विशेषता बताई जा रही है इसलिए विशेष्य हो गया। तो यहाँ पर विशेष्य विशेषण का संबंध प्रकट हो रहा है। हम विशेषण विशेष्य इन सब की पहले चर्चा कर चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें देखिए हम मिर्च की बात कर रहे हैं, और कौन सी स्पेशल मिर्च, कौन सी काली मिर्च। तो मिर्च के हिसाब से इस पूरे पद का अर्थ लिया जाएगा, हम स्पेशली मिर्च की बात कर रहे हैं और वह भी काली मिर्च की बात कर रहे हैं। दूसरा पद देखिए चंद्रवदन। अब चंद्रवदन में दो पद कौन कौन से हैं, देखिए चंद्र और वदन। ये जो चंद्र है ये प्रथम पद हो गया और वदन है ये द्वितीय पद हो गया। चंद्र यानी चंद्रमा और वदन का अर्थ होता है मुंह या चेहरा। अब देखिए हम इन अर्थों का तो समास विग्रह में प्रयोग करेंगे नहीं, हम तो उन पदों का प्रयोग करेंगे जो समस्त पद में दिए गए मूल पदों का। अब देखिए इसमें क्या होगा, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान वदन, या हम वदन का प्रयोग करेंगे, लेकिन वदन समझ नहीं पाते इसलिए यहाँ मैंने मुख का प्रयोग किया है। देखिए चंद्र के समान मुख या चंद्र के समान वदन। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये जो मुख है, मुख की विषय ये उपमा किससे दी जा रही है, चंद्रमा से। चंद्रमा के समान सुंदर जिसका मुख है वह मुख जो चंद्रमा के समान सुंदर है। तो मुख क्या हो गया, उपमेय, और उपमान क्या हो गया, चंद्र। तो यहाँ उपमेय उपमान का संबंध इसमें प्रकट हो रहा है। फिर देखिए इसमें जो काली मिर्च, ये जो प्रथम पद है काली मिर्च, इस समस्त पद में ये समस्त पद उस मिर्च का बोध कराता है जो काले रंग की होती है, और इस पद में काली, इस प्रथम पद काली के साथ में मिर्च, जब ये दूसरा पद जुड़ा मिर्च, तब जाकर ये अर्थ स्पष्ट हुआ है कि किसकी बात की जा रही है, काली मिर्च की बात की जा रही है। अतः इसमें द्वितीय पद प्रधान है। हम देखते हैं और कुछ उदाहरण कर्मधारय तत्पुरुष समास के। हम और उदाहरण देखें तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए नील कमल। अब इसमें देखिए क्या होगा, नीला है जो कमल, कमल की विशेषता बताई जा रही है। विशेष विशेषण हो गया कि कमल कैसा है, नीला है। तो जहाँ विशेष विशेषण होता है वहां कर्मधारय समास होता है। पीतांबर, देखिए अब क्या होगा इसमें, पीत है जो अंबर। अब यहां देखिए अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, पीला वस्त्र। पीत है जो अंबर, यहाँ अंबर की विशेषता क्या है, पीत है, पीला है, तो यहाँ विशेष विशेषण हो गया। फिर देखिए लाल मणि। अब क्या होगा इसका, लाल है जो मणि, मणि की विशेषता क्या है कि वह लाल है, विशेष विशेषण हो गया। विशेष मणि और लाल शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। भला मानस, इसमें देखिए भला है जो मानस, मानस की विशेषता क्या हो गई, मानस यानी मनुष्य, भला मनुष्य, मानस की विशेषता हो गई क्या हो गया, भला है वह। फिर देखिए चरण कमल। अब इसमें क्या है, देखिए कमल के समान चरण, चरण यानी पैर, जिसके पैर इतने सुंदर है, कमल के समान है।
तो यहाँ क्या हो गया, उपमेय उपमान का संबंध यहाँ पर प्रकट हो रहा है। चरणों की उपमा किससे दी जा रही है, कमल से दी जा रही है, तो ये उपमेय और कमल हो गया उपमान। फिर देखिए चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, तो मुख के विषय ये यहाँ उपमा किससे दी जा रही है, चंद्र से दी जा रही है, चंद्रमा से दी जा रही है। फिर देखिए महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, आत्मा की विशेषता क्या है, महान है। यहाँ भी विशेष से विशेषण का संबंध प्रकट हो रहा है। हम और उदाहरण देखते हैं और उन उदाहरणों को समझते हुए हम कर्मधारय समास को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए पहले देखते हैं विशेष से विशेषण संबंध वाले उदाहरण। कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सर्प, कृष्ण यानी काला। महादेव, महान है जो देव। अब यहाँ पर देखिए महादेव, अगर हम यूं ही बात करते हैं कि वह देव महान है, तो और अगर महादेव शिव के लिए कहा जाएगा तो ये इसमें नहीं आएगा। देव की विशेषता क्या है, महान है, लेकिन महान है जो देव और वह शिव के लिए अगर कहा जा रहा महादेव शिव, तो फिर वह इस समास में नहीं आएगा, बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। सद्धर्म, सत है जो धर्म। नील गगन, नीला है जो गगन। लाल टोपी, लाल है जो टोपी। अंधकूप, अंधा है जो कूप, कूप यानी कुआं। महात्मा, महान है जो आत्मा। महाराजा, महान है जो राजा। अध पका, आधा है जो पका, उसकी विशेषता क्या हो गई, कच्चा है, पका, आधा पका हुआ है। पके हुए की विशेषता क्या है कि वह आधा पका हुआ है। लाल कुर्ती, लाल है जो कुर्ती, लाल कुर्ती। पुरुष रत्न, पुरुष है जो रत्न है जो पुरुष, ऐसा पुरुष जो रत्न के समान है, विशेष है। पर्ण कुटी, पत्तों से बनी कुटी, कुटी की विशेषता क्या होगी, क्योंकि पत्तों से बनी हुई है। देखिए सज्जन, सत है जो जन। नव युवक, नव है जो युवक। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर। जवान मर्द, जवान है जो मर्द। नील गाय, नीली है जो गाय। हम कहते हैं नील गाय रोजड़े को, आप जानते हैं रोजड़ा, तो उसे नील गाय कहते हैं, लेकिन उसकी विशेषता क्या होगी, वह नीली गाय है। भ्रष्टाचार, भ्रष्ट है जो आचार, ये आचार क्या है, हमारा व्यवहार। शिष्टाचार, शिष्ट है जो आचार, शिष्ट यानी अच्छा। अल्पाहार, अल्प है जो आहार, आहार यानी भोजन, अल्पाहार। वीरांगना, वीर है जो अंगना, अंगना कहते हैं स्त्री को। वीर बाला, वीर है जो बाला। अब बाला की विशेषता क्या होगी कि वह वीर है। का पुरुष, कायर है जो पुरुष। मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि। व्यंग्यार्थ, व्यंग्य है जिस अर्थ में, जिस अर्थ में व्यंग्य बाण छुपे हुए हैं वह क्या हो जाएगा, व्यंग्यार्थ। उस अर्थ की विशेषता क्या आ गई, उसमें व्यंग्य है। उच्चायोग, उच्च है जो आयोग। भग्नावशेष, भग्न है जो अवशेष, टूटे फूटे। भग्न का अर्थ होता है टूटे फूटे, अवशेष यानी बचे हुए। दुरात्मा, दूर है जो आत्मा, दूर यानी बुरी। चल संपत्ति, गतिशील संपत्ति या चलने वाली संपत्ति, यानी ऐसी संपत्ति जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सके। फिर देखिए शुभागमन, शुभ है जो आगमन। आदि प्रवर्तक, आदि है जो प्रवर्तक यानी पुराना, पहला। परमानंद, परम है जो आनंद। अल्पसंख्यक, अल्प है जो संख्या में। अब देखिए जो संख्या में, उनकी विशेषता क्या हो गई, अल्प है, थोड़े हैं। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, वस्त्र। नीलांबर, नीला है जो वस्त्र या अंबर। फिर देखिए नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, उत्पल का अर्थ होता है कमल। जो नील कमल की बात करेंगे हम, तो वहाँ कमल की विशेषता हो गई नीलोत्पल, उत्पल कहते हैं कमल को, तो यह भी क्या हो गया, नीलकमल हो गया, नीलोत्पल हो गया। नील है जो उत्पल। अब हम देखते हैं और उदाहरण, और अब हम देखेंगे उपमेय उपमान के संबंध वाले उदाहरण। इसमें देखिए मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र। अब यहाँ देखिए चंद्र मुख और मुख चंद्र, इसमें रूपक अलंकार है। यहाँ मुख को ही चंद्र का रूप दिया गया है कि मुख चंद्र, चंद्र रूपी मुख, तो ये रूपक अलंकार हो गया। भुज दंड, भुज के समान, दंड के समान जो भुजा है। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। नरसिंह, नर रूपी सिंह। विद्याधन, विद्या रूपी धन। प्राण धन, प्राण रूपी धन। ग्रंथ रत्न, ग्रंथ रूपी रत्न। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। ज्ञानालोक, ज्ञान रूपी आलोक। कर कमल, कर कहते हैं हाथ को, कर रूपी कमल, हाथ रूपी कमल हो गया। आशा लता, आशा रूपी लता, लता कहते हैं बेल को। कीर्ति लता, कीर्ति रूपी लता। देह लता, देह रूपी लता। भवसागर, भव रूपी सागर। मीनाक्षी, मीन के समान अक्षी, जो आंख मीन के समान हो, मीन कहते हैं मछली को, तो वह हो जाएगी मीनाक्षी। फिर देखिए प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, ऐसा कोई व्यक्ति है, मित्र है जो प्राणों के समान प्रिय है, तो प्राण प्रिय हो जाएगा। कमल नयन, कमल के समान नयन, नयन यानी आंखें, ये कमल है। मुखारविंद, अरविंद के समान मुख, अरविंद कहते हैं कमल को, तो कमल के समान फिर मुख हो गया है मुखारविंद। कुसुम कोमल, कुसुम, कुसुम कहते हैं फूल को, फूल के समान कोमल। पाषाण हृदय, पाषाण के समान हृदय, जिसका हृदय कठोर हो, पाषाण के समान हो, पाषाण कहते हैं पत्थर को। भक्ति सुधा, भक्ति रूपी सुधा, सुधा कहते हैं अमृत को।
आशा किरण, आशा रूपी किरण। भुज दंड, दंड के समान भुजा, इसकी हम बात कर चुके हैं। मृग लोचन, मृग के समान लोचन। अब देखिए भाई यहाँ मृग के समान नहीं हो सकते, लेकिन मृग के लोचन के समान लोचन, मृग की आंखों के समान आंखें, ऐसा मृग, मृग कहते हैं हिरण को। हिरण के समान आंखें थोड़ी होती है, आंखों के पैर थोड़ी होते हैं भाई, 4 टांगे पूंछ ऐसा तो होते नहीं है आंखों में, लेकिन मृग की आंखों की बड़ी आंखें, हिरण की बड़ी आंखें होती है। तो जिसकी बड़ी आंखें हो वह क्या कहलाएगा? मृग लोचन कहलाएगा। जिस स्त्री की बड़ी आंखें हो वह क्या कहलाएगी? मृग लोचनी कहलाएगी, मृग नयनी कहलाएगी, यानी मृग की नयनों के समान जिसके नयन हो। कनक लता, कनक के समान लता, कनक कहते हैं सोना को, स्वर्ण, सोना यानी सोना नहीं है, स्वर्ण, कनक के समान लता। फिर देखिए बहुजल, बहु कहते हैं संसार को, संसार रूपी जल, संसार रूपी सागर, संसार सागर, संसार रूपी सागर। विरह सागर, विरह रूपी सागर। पुत्र रत्न, रत्न के समान पुत्र। लोहे पुरुष, लोहे के समान पुरुष। अगर यहाँ पर लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं, लोह पुरुष कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा फिर, क्योंकि हम किसी विशेष के लिए बात कर रहे हैं, तीसरा पद प्रधान होता है। लेकिन लोहे पुरुष जो कठोर हो, जिसका शरीर ही लोहे के समान हो गया, मल्ल युद्ध करने वाले, तो उसे कहेंगे हम क्या? लोहे के समान पुरुष। शैलोन्नत, शैल के समान उन्नत, जो शैल यानी पर्वत, पर्वत के समान जो ऊंचा हो, जिसका सम्मान इतना ऊंचा हो, तो शैलोन्नत हो जाएगा। शैल के समान उन्नत, शैल कहते हैं पर्वत को। मेघ कुंतल, मेघ के समान कुंतल, कुंतल कहते हैं बालों को, जिसके समान बालों, जिसके बाल किसके समान हो? मेघ के समान काले हो, मेघ कहते हैं बादल को, तो जिसके बाल बादल के समान काले हो। संसार सागर, संसार रूपी सागर। नर व्याघ्र, नर व्याघ्र के समान। देखिए क्या होगा? व्याघ्र कहते हैं सिंह को, तो जो आदमी सिंह के समान हो, नर सिंह, तो नर व्याघ्र हो जाएगा। नर व्याघ्र के समान, कौन सा नर? ऐसा आदमी जो व्याघ्र के समान हो। अब समय है आज के प्रश्न का, और आज का प्रश्न ये इस प्रकार रहा। निम्न शब्दों में कौन सा समास है और इनका समास विग्रह क्या होगा? समास विग्रह आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पूर्णांक, इसका समास विग्रह क्या होगा? महाविद्यालय, इसका समास विग्रह क्या होगा? और सन्मार्ग, इसका समास विग्रह क्या होगा? देखिए दुग्धोज्ज्वल, इसका समास विग्रह क्या होगा? फिर देखिए हताश, इसका समास विग्रह क्या होगा? और व्युत्पादन, इसका समास विग्रह क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। धन्यवाद।